अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस का एक बर्ड्स आई व्यू दिया है। अब हम उन सेट ऑफ क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और आपको मैं हिंट देता हूँ कि उन क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। अगेन वो जो हिंट होंगे वो एक पॉसिबल अप्रोच होगी मल्टीपल अप्रोचेस में से, कि आप उस अप्रोच को यूज करते हुए उन प्रॉब्लम्स का सूडो कोड लिख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन था मेलिंग एड्रेस का, कि इस केस में आपने क्या काम करना है। सिंपल क्रिएट अ सूडो कोड और अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज योर नेम कंप्लीट मेलिंग एड्रेस फॉर्मेटेड इन द मैनर दैट यू वुड यूजुअली सी इन द सीट ऑन द आउटसाइड ऑफ एन एनवेल्प। सो आपने सिंपल प्रिंट कमांड को यूज करते हुए एक सूडो कोड लिखना है जो आपकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से डिस्प्ले कर दें कि आपका नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका सिटी, स्टेट और जिप कोड आ जाए। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड या हेलो नेम, के राइट अ सूडो कोड a program that asks user to enter his or her name। सो इस केस में आपने यूजर से इनपुट लेनी है यूजिंग इनपुट कमांड, और एट द एंड आपका नाम कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा हो, हेलो, और जो भी आपने नाम इनपुट किया होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपको कहीं पे भी अप्रोप्रिएट मैसेजेस डिस्प्ले करवाने हैं, आप वो मैसेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज एरिया ऑफ अ रूम। इसमें राइट अ सूडो कोड अ प्रोग्राम दैट टू एंड आस्क द यूजर टू एंटर द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द रूम। सो यूजर से आप पूछेंगे कि रूम की विड्थ और लेंथ एंटर करें। Once values have been read, your pseudocode or program should compute and display the area of the room। So आप उसे width पूछेंगे, लेंथ पूछेंगे। इट मीन्स कि जब यूजर इनपुट कर रहा होगा जो रिजल्ट width का, आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे width के नाम का, और आप उसमें वो वैल्यू स्टोर कर लेंगे। सिमिलरली आप लेंथ के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे और उसमें वैल्यू स्टोर कर लेंगे। और एट द एंड आपने आपको आइडिया है कि एरिया कैसे कंप्यूट करते हैं, विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से। इसी तरीके से एरिया में आपके पास विड्थ इनटू लेंथ का जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा और इस वेरिएबल में। देन द लेंथ एंड द विड्थ विल बी एंटर्ड एज नंबर। ये अगेन बताया जा रहा है इंक्लूड इन यूनिट्स इन योर प्रॉम्प्ट एंड आउटपुट मैसेज। सो जब आप यूजर से पूछें कि आपने विड्थ और लेंथ एंटर करनी है, तो साथ उसको बताएं कि आपने जो विड्थ और लेंथ एंटर करनी है वो किस में करनी है, फीट में करनी है या मीटर्स में करनी है। सिमिलरली जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप यूजर से इनपुट लेंगे, आपने एट द एंड ऑफ आउटपुट उसी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में रिजल्ट डिस्प्ले करना है। होपफुली आपको प्रॉब्लम काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल है। सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि आई एम श्योर आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। ये फार्मूला क्या काम करता है, आप कहते हैं कि ना मुझे फर्स्ट 5 डिजिट्स का सम चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो अगर आप इसको मैन्युअली सम करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 + 4 9 एंड 15। ये आपके पास आंसर आ रहा है। और अगर हम इस फार्मूला में ये वाली वैल्यूज पुट करें तो आपने किस नंबर तक सम फाइंड करना था, 5 तक। आपने 5 इनपुट किया इनटू 5 + 1
divided by 2, it means 5 into 6 over 2, 30 over 2, और आपके पास आंसर आ गया 15। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो आंसर आया है और ये जो आंसर आया है, ये दोनों सेम आंसर है। सो इट मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट 100 नंबर्स का सम कंप्यूट करें, तो आपको 1 + 2 + 3 अप टू 100 तक करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल 100 यहाँ पे पुट करें, 100 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। सो इस पर्टिकुलर केस में यूजर से आपने एक पॉजिटिव नंबर इनपुट लेना है और जस्ट इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर देना है। जो आप इनपुट नंबर लें वो आप एन ही में स्टोर करा लें और इस फार्मूले में n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 करके सम में स्टोर करा दें, तो आपके पास इसका सूडो कोड इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कितना आसान है। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अरिथमेटिक, इसमें अगेन क्रिएट a pseudocode program that reads two integers a and b from the user। सो आप दो नंबर्स लेंगे ए और बी जो यूजर से इनपुट लेंगे और आपने उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रिमाइंडर और उसका पावर प्रिंट करना है। बहुत सिंपल है। ये एक इंटरेस्टिंग है, एरिया ऑफ फील्ड। अच्छा, create a pseudocode or program that reads the length and width of a former field from the users in the field। Display the area of the field in acres। सो यूजर ने जो लेंथ और विड्थ इनपुट करनी है वो करनी है फीट में, और आपको ये बता दिया गया है कि कितने स्क्वायर फीट्स का एक एकड़ होता है। और अज्यूम करें कि यूजर जो लेंथ एंटर करता है वो है 8000 और विड्थ एंटर करता है 6000। तो अब आपने उसके लिहाज से 8000 फीट और 6000 फीट, तो आपने जो एरिया रिटर्न करना है वह इन एकर्स में रिटर्न करना है। तो आप खुद से इसका सूडो कोड सोच सकते हैं कि किस तरीके से अब हमने इन वैल्यूज को एकर्स में कन्वर्ट करना है। उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सो बॉटल डिपॉजिट्स में अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ना कुछ लोकेशंस में या कि कुछ जगहों पर प्लास्टिक की बोतल्स को रिसाइकल किया जाता है और रिसाइकल करने के लिए आप इनकरेज किया जाता है कि अच्छा इसमें ही आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे ऐड कर दें। So in many jurisdictions, a small deposit is added to a drink container to encourage people to recycle them. In one particular jurisdiction, drink containers hold 1 liter or less have point 0.10 डिपॉजिट किया जाता है, और जो मोर देन 1 लीटर है उसके लिए 0.25 डिपॉजिट किया जाता है। अब आपको सूडो कोड क्या लिखना है कि रीड्स द नंबर ऑफ कंटेनर्स ऑफ ईच साइज फ्रॉम द यूजर। ये यूजर बताए कि कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स हैं जो 1 लीटर या उससे लेस हैं, कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स हैं जो 1 लीटर मोर हैं, इसके साइज की हैं। यूर सूडो कोड or program should continue by computing and displaying the refund that will be received for returning those containers। So और जब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा 1 लीटर की 1 लीटर और लेस आपके पास लेट से 50 बॉटल्स आई हैं, और फिर इसी तरीके से मोर देन 1 लीटर आपके पास जो आई हैं वो 100 आई हैं, तो आपने इन दो इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए टोटल अमाउंट कंप्यूट करनी। इंटरेस्टिंग है। सो बच्चों, उम्मीद है कि आपको काफी तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी।
सिमिलरली टेक्स्ट एंड टेप की प्रॉब्लम है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी कोई खास मुश्किल चीज़ नहीं है, ये उसी पैटर्न पे ही है कि आप एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर जो भी आपके पास एक्चुअल बिल आया है उसका आपको टैक्स पे करना है, और टैक्स की जो अमाउंट है दैट इज 17%, और सिमिलरली जो आपने टिप पे करनी है वो है 18%। अब आपसे रिक्वायर किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि द आउटपुट फ्रॉम योर सूडो कोड प्रोग्राम शुड इंक्लूड द टैक्स अमाउंट, टिप अमाउंट एंड द ग्रैंड टोटल। सो जो भी बिल बने लेट से 100 बना था, अब उसकी बेस के ऊपर आपने टैक्स कंप्यूट करना है। अगर 17% है तो उसका 17 टैक्स आ गया। टिप कंप्यूट करनी है, 100 का 18% है तो 18 आ गया। और जब टोटल बिल आ जाएगा दैट इज 100 प्लस 17 प्लस 18। तो इस तरीके से आपने इस चीज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। डे ओल्ड ब्रेड में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास ना जो फ्रेश ब्रेड है उसकी जो प्राइस है वो है 3.49, और अगर ब्रेड ओल्ड हो जाए तो आपको उस पर 60% डिस्काउंट मिलता है। अब आपने सूडो कोड क्या लिखना है, राइट अ सूडो कोड और अ प्रोग्राम दैट बिगिंस बाय रीडिंग द नंबर ऑफ लोव्स ऑफ द डे ओल्ड ब्रेड बीइंग परचेज्ड। क्या आपने बताना है कि आप कितनी ब्रेड्स बाय करना चाह रहे हैं, या नंबर ऑफ लोव्स, क्योंकि ये पर लोव ऑफ ब्रेड की प्राइस है। लेट से ये अब आपके पास ये एक ही प्राइस ये आ गया, आप कहते हैं मैंने 100 करने हैं और सारे के सारे डे ओल्ड हैं, तो उसकी बेस पे आपने सूडो कोड जो लिखना है, देन योर सूडो कोड प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द रेगुलर प्राइस फॉर द ब्रेड, कि अगर 100 रेगुलर प्राइस पे बाय होते तो वो कितने के होते, और डिस्काउंट कितना इसकी बेस पे मिल रहा है, और एट द एंड जो नेट प्राइस पे करनी पड़ रही है उसकी वैल्यू क्या है। सिमिलरली जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं इनको भी आप खुद अब अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनमें कोई इंशाल्लाह कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अच्छा, इस प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स इन एन इंटीजर, develop a pseudocode or program that reads a two-digit integer from the user and display the sum of the digits in the number। जैसे कि अगर यूजर ने इस एग्जांपल में 31 इनपुट किया तो आपका प्रोग्राम क्या कर रहे है कि वो 3+1 करके 4 रिटर्न कर दे। अगर यूजर एंटर करता है 99 तो आपका प्रोग्राम 9+9 करके 18 रिटर्न करे। अच्छा, कीप इन माइंड कि यूजर ने नंबर एंटर करना है 99, दो दफा 99 एंटर नहीं करना, फिर तो बहुत सिंपल हो जाएगा। यूजर जो इनपुट कर रहा है वो 99, या लेट से मैं कहता हूँ कि ना 78। 78 को अब आपने इस तरीके से सूडो कोड लिखना है कि आपके पास 7 अलग आ जाए और 8 अलग आ जाए, ताकि बाद में फिर आप 7+8 करके जो आंसर है 15 वो रिटर्न कर सकें। होपफुली आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एक दफा दोबारा, कि यूजर इनपुट करेगा 2 डिजिट नंबर, लेट से 35 उसने इनपुट किया। आपके प्रोग्राम ने 3 को अलग करने और 5 को अलग करने, और फिर जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो फिर आप इन दोनों को ऐड करके आपके पास रिजल्ट 8 आ सकते हैं।
अच्छा, आई एम श्योर कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैं आपको हिंट देता हूँ, ताकि नेक्स्ट जब मैं सोल्यूशन डिस्कस करूँ तो सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले आप उसको सॉल्व कर सकें। इसमें मेनली जो ऑपरेटर यूज होने हैं वो होने हैं मोड और डिव। गुड लक बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सूडो कोड, नेक्स्ट प्रोग्राम भी बिल्कुल पिछली की तरह मिलता जुलता ही है। अब यहाँ पे यूजर जो नंबर एंटर कर रहा है वो 3 डिजिट है, और यहाँ पे फिर हर एक डिजिट को अलग अलग किया जा रहा है, और आप उसका सम ले रहे हैं। लेट से यूजर कहता है 903, तो आपने 9 को अलग करना है, 0 को अलग करना है, 3 को अलग करना है, ताकि बाद में इन सबको सम कर सकें। यहाँ पे भी आपने मेनली मोड और डिव ऑपरेटर ही यूज करने। ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, 2 स्लाइड पे कंसिस्ट कर रही है। इसमें भी आपने मेनली मोड और डिव ही यूज करना है। सिमिलरली यूनिट ऑफ टाइम, इसको देख लीजिएगा कि इसमें भी जो यूजर ने इनपुट करना है वो करना है सेकंड्स। लेट्स से उसने इनपुट किए 1 लाख सेकंड्स, और अब आपने यूजिंग मोड और डिव इसी तरीके से इसको सॉल्व करना। आई एम श्योर कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लर्न करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।